उपराष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब एक ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश में उत्साह है। भाजपा सांसद ही नहीं बल्कि विपक्ष के कुछ माननीय सांसद भी मान रहे हैं कि एनडीए का उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी होगा। यह जीत केवल एक दल की नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं और उपराष्ट्रपति पद पर भी ऐसा ही सशक्त नेतृत्व देखने को मिलेगा। यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। अंतरात्मा की आवाज पूरे देश की है। बीजेपी के सांसद और विपक्ष के सांसद भी यही कह रहे हैं कि भाजपा एनडीए की सरकार द्वारा चुने गए उपराष्ट्रपति को ही जिताया जाएगा। ऐतिहासिक जीत होगी। देश विकास के कार्यों में इसी तरह निरंतर बढ़ता रहेगा। तो भाजपा एनडीए सरकार के उपराष्ट्रपति जी को अभी से मैं सांसद गोरखपुर बधाई देता हूं ऐतिहासिक जीत के लिए, और इस देश को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए उनकी अग्रिम भूमिका होगी। और हम सब लोग बड़े उत्साहित हैं और एनडीए सरकार के उपराष्ट्रपति बनेंगे। अभी से उनको बहुत सारी बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र विचार और निष्पक्ष आचरण में बसती है। दुर्भाग्यवश यह चुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति जी भाजपा की लाइन पर नहीं चल रहे थे। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का अपमान है। राजनीतिक दलों को नहीं भूलना चाहिए कि ये पद संविधान की गरिमा और संतुलन का प्रतीक है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतंत्र दबाव में नहीं बल्कि स्वतंत्रता और न्याय के मार्ग पर चले। नहीं, वो लोग गैर वोटिंग के ही जीत बता देंगे तो क्या उसमें भी फिक्सिंग हो रही है? मैं बस यही कहूंगी कि इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन में कोई व्हिप नहीं जारी होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इलेक्शन क्यों हमारे ऊपर लादा गया है। वो इसलिए डाला गया है क्योंकि जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थे वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन को नहीं फॉलो कर रहे थे, वो संविधान को फॉलो कर रहे थे। तो जो संविधान से इनको चिढ़ है, जो संविधान विरोधी इनकी सोच है, आज इलेक्शन उसका है। तो इलेक्शन इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस नहीं है, ये इलेक्शन उन लोगों का है जो संविधान में यकीन रखते हैं अगेंस्ट दोज जो संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगी कि जिन्होंने लगातार संविधान पे हमला किया हो, जिन लोगों ने लगातार संविधान को बदलने की बात की हो, जिन्होंने 400 सीट मांगी हो जिससे वो संविधान और रिजर्वेशन को हटा सकें, ऐसे उनके कैंडिडेट को ना वोट कर उस कैंडिडेट को वोट करें जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संविधान को मजबूत करने में लगाई है, जिन्होंने एंड हिज रोल एज अ जज उन्होंने सारे ऐसे निर्णय लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाम नॉन बिलीवर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उम्मीद करती हूँ सब अपनी अंतरात्मा को झांक कर भारतीय जनता पार्टी के खुद के एमपीज हों, उनके अलायंस के एमपीज हों, वो उस उम्मीदवार को विजयी बनाएगी जिन्होंने अपने काम और जीवन पूरा संविधान के लिए समर्पित किया हो। उपराष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, आज जब हम उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा कर रहे हैं तब एक गंभीर प्रश्न सामने आता है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? इसका स्पष्ट कारण देश की जनता को आज तक नहीं बताया गया। ये सच है कि जो कुछ सार्वजनिक रूप से दिख रहा था उससे स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या प्रतीत नहीं हो रही थी। ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद केवल औपचारिक नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा और संतुलन का प्रतीक है। हमें जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए स्पष्टता और ईमानदारी से जवाब देना होगा। ये बात सच है, जिस तरह स्थिति को पैदा किया गया है, आज तक देश की जनता ये जान नहीं पाई कि जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी थे वो फिलहाल तो है कहाँ, और जो उन्होंने पद त्यागा अचानक, और देखने में सब उनके स्वास्थ्य की जो चिंताएं थी वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं थी। अचानक जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, किन कारणों से दिया, और इस्तीफा देने के बाद से लेके आज तक किसी को मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह जो पूरा पर्दा डाला गया है प्रकरण के ऊपर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। आज से पहले कभी भी, और धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं, उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम
बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए, और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे कोई रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, और कभी ना कभी इसकी पोल खुलेगी कि पूरा मामला था क्या। उपराष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरा देश एक बार फिर लोकतंत्र की शक्ति को महसूस करेगा। हमारे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी एक सशक्त, अनुभवी और जनसेवी नेता हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे भारी मतों से विजयी होंगे। ये जीत केवल उनकी नहीं बल्कि उस विचारधारा की होगी जो राष्ट्रहित और विकास को सर्वोपरि मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश प्रगति की ओर बढ़ा है, उसी दिशा में उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन जी नई ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे। यही लोकतंत्र की सच्ची विजय होगी। देखिए, आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी भारी मतों के अंतर से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने जा रहे हैं। एनडीए का वोट तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। अन्य दलों के भी अनेक सांसद आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देने जा रहे हैं। रिकॉर्ड मतों से वे जीतेंगे। क्रॉस वोटिंग जो है वो क्या असर पड़ेगा? अब मैंने आपको बताया ना कि वो रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। एनडीए के अलावा जो अनेक राजनीतिक दलों के सांसद हैं, वे भी उनको वोट देने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव लोकतंत्र की कसौटी है और इस बार भारत गठबंधन ने स्पष्ट निर्णय लिया है। हम पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ अपने साझा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। ये केवल एक चुनाव नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प है। समाजवादी पार्टी सदैव जनता की आवाज और न्याय के पक्ष में खड़ी रही है। हमें विश्वास है कि ये चुनाव एक नया संदेश देगा कि विपक्ष जब एकजुट होता है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। हमारा मत लोकतंत्र, संविधान और जनहित की रक्षा का प्रतीक होगा। वही की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं और वोट डालेंगे इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लगातार बात हो रही है कि अंदर की आवाज सुने, तमाम एमपीज जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और तब वोट डालें। सवाल है कि हर प्रत्याशी अपनी तरफ से अपील करता है। हमारे प्रत्याशी ने भी अपील किया है और ये कोई व्हिप तो जारी होगा नहीं है। इसलिए जो लोग सेकुलर वोटों से जीत करके आए हैं, वो अपनी अंतरात्मा से पूछे कि क्या सेकुलर मिजाज की प्रत्याशी को वोट किया जाए या फिर ऐसे प्रत्याशी को वोट किया जाए जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आता हो। तो निर्णय तो उनका होगा और इस पर हम लोगों को भरोसा है कि हमारा प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेगा। सर, ऐसा ही आपके मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड जो है उसको इलेक्शन कमीशन जरूर माने। देखिए, हम तो यही मांग कर रहे थे। कभी हम लोगों ने एसआईआर का विरोध तो किया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के एक साजिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब समाज के लोगों को वोट को हम वोटर लिस्ट से बाहर करें और इसी साजिश के तहत साजिश करके इसी तरीके से बिहार का हम इलेक्शन जीते, जो लगातार कई तरीके अपना करके कई स्टेटों में उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार पर्दाफाश हुआ है। हम लोगों ने गरीबों को जगा दिया है कि अगर आपका वोट का अधिकार कटेगा तो आपको मिलने वाली सारी सहायता बंद हो जाएगी। आपको जो पेंशन मिलता है, जो आपको तमाम सुविधाएं जो अनवन्य हैं, उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप अपने वोट की रक्षा कीजिए, नागरिकता संदिग्ध हो जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने प्रेस से बातचीत करते हुए विजय चिन्ह दिखाया। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। ये चुनाव एनडीए की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक बनने जा रहा है।
विपक्षी उम्मीदवार न तो जमीनी मुद्दों से जुड़े हैं और न ही उनके पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण की स्पष्टता है। छत्तीसगढ़ में उनके फैसलों ने नक्सलवाद की समस्या को और गहराया था। जनता और सांसद अब एक सक्षम, अनुभवी और राष्ट्रहितकारी नेतृत्व को चुनने जा रहे हैं। यही सच्ची विजय है। मतलब माना जाए क्या विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं? विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हट के वोट। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे तो उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी और इनके एक निर्णय से वहां समस्या 8 साल तक खिंच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा का विश्वास अडिग है। इस बार हम बिना किसी संदेह के 100% जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस आज भी खून की राजनीति कर रही है और उनका उम्मीदवार ऐसे फैसलों के लिए जिम्मेदार रहा है जिनके कारण विद्वान नेता विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा जैसी शख्सियतों की जान गई। क्या ऐसा व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा जो नक्सलवाद और हिंसा के साथ खड़ा दिखाई देता है? जनता और सांसद इस सच्चाई को जानते हैं और ऐतिहासिक फैसला देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस आज भी खून पर राजनीति कर रही है। सलवा जुडूम खत्म किया इन्होंने, जो जजमेंट इनका हुआ उसके कारण से कांग्रेस के ही नेता विद्याचरण शुक्ला से लेकर महेंद्र कर्मा तक मारे गए, बड़े नेता मारे गए और उसके बाद उसी आदमी को कैंडिडेट बनाए हुए। नक्सलवाद के साथ है ये, खून के साथ है ये कांग्रेस, और ये उम्मीदवार उनको खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन रेड्डी जी जो है वो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए ये संविधान बचना क्या है? ये हत्या जो है विद्याचरण शुक्ला से लेकर महेंद्र कर्मा की हत्या जो है, ये संविधान बचाने की हत्या है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने लोकतंत्र को नई दिशा दी है। मनोज तिवारी जी ने कहा, इस चुनाव में किसी भी प्रकार की क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है। इसका कारण है भाजपा और एनडीए की नीतियों में जनता का अटूट विश्वास और हमारे नेतृत्व की पारदर्शिता। ये चुनाव केवल एक पद के लिए नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि है। एनडीए का उम्मीदवार भारी मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेंगे और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे और देश इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्रॉस वोटिंग की भी कोई आशंका है? कोई नहीं। ये देश जिस गति से चल रहा है, इस देश में जिस प्रकार से विदेश नीति आज इतनी सफल हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। जीएसटी में इतना बदलाव है, हर क्षेत्र में 12-12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो गया है। ऐसे में कोई इधर उधर थोड़ी जाएगा। सभी का एक उद्देश्य है, भारत विकसित हो, और वो कैसे होगा? वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए सभी लोग साथ चाह रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के उम्मीदवार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। वो भले ही न्यायाधीश रहे हो, लेकिन जिन व्यक्तियों को अदालत ने दोषी ठहराया है उनसे मेलजोल रखना उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाता है। चारा घोटाले जैसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी नेताओं से मुलाकात करना नैतिकता और संविधान की भावना के खिलाफ है।
देश को ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो ईमानदारी, राष्ट्रहित और निष्पक्षता का प्रतीक बने। इसलिए जनता का विश्वास एनडीए उम्मीदवार के साथ है। अरे बात सुना है कि जज रहे, जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करना है। फिरोज गांधी को लेकर के ट्वीट किया है कि राहुल गांधी विदेश में है, आप फिरोज गांधी की जयंती में भी वो शामिल नहीं हुए। वो ऐसे मैं देखता हूँ हजरते इमाम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी हजरते इमाम बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने में ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कौन थे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद नरहरि अमीन ने कहा, यह जीत भारी बहुमत से होगी। एनडीए के सभी सांसद एकजुट होकर मतदान करेंगे और विपक्ष की बिखरी हुई स्थिति को देखते हुए कांग्रेस और आपके भीतर भी क्रॉस वोटिंग होगी। विपक्ष के पास न तो कोई साझा दृष्टिकोण है और न ही मजबूत नेतृत्व। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। ऐसे में विपक्षी उम्मीदवार के पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। यही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। जीत तो थंपिंग मेजोरिटी से होने वाली है। एनडीए के जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स सब वोटिंग करेंगे और जो भी क्रॉस वोटिंग होगा वो सामने से कांग्रेस में से होगा, आप में से होगा, क्योंकि आज भी इकट्ठे नहीं है। आज भी उनकी लड़ाई चल रही है, बंगाल से भी लड़ाई चल रही है, आपसे भी लड़ाई चल रही है। मान लो अभी केजरीवाल गुजरात में आए थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, फिर भी उन्होंने चुनाव अनाउंस किया कि हम कांग्रेस के साथ बैठ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव की तो बहुत देर है। तो आने वाले समय में ऑल ओपोजिशन डिवाइडेड है और कोई सवाल ही नहीं है। मोदी साहब की सरकार जो काम कर रही है और अभी जो जीएसटी में धरखम फेरफार किए, मध्यम वर्ग के और सामान्य वर्ग के लोगों को सीधा दिवाली में, नवरात्रि में इफेक्ट हो, ऐसा उन्होंने जीएसटी में जो कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया, उससे आने वाले समय में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिवाली भी अच्छी रहेगी और नवरात्रि भी अच्छी रहेगी। वो हमारे कैंडिडेट्स सरप्लस वोट से जीतने वाले हैं। जितने हमारे वोट है उससे भी ज्यादा सामने ऑपोजिशन के वोट भी हमको मिलने। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आज उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरा देश लोकतांत्रिक उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है। हमारे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एक मजबूत दावेदार हैं और भारी बहुमत से विजयी होंगे। हम सब उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। राधाकृष्णन जी राष्ट्रहित और विकास की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि विपक्षी सदस्य भी इस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े होना चाहें तो उनका स्वागत है। आज की सीधी टक्कर में लोकतंत्र की असली जीत सुनिश्चित होगी और भारत आगे बढ़ेगा। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी एक मजबूत उम्मीदवार भी हैं और मैं कहूँगा भारी बहुमत से वो जीतने वाले हैं और हम सब लोग आज जा रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए। सर, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर विपक्ष के लोगों का कुछ मन बदल रहा है और एनडीए के उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए इतने आतुर हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि देश हित में सीपी राधाकृष्णन जी हैं जिनका ईमानदारी भरा जीवन और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेके एक सांसद, एक राज्यपाल और अब उपराष्ट्रपति की दौड़ में है वो है। और आज के बाद आने वाले सेशन में जहां एक और वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, वहीं देश को एक नया उपराष्ट्रपति भी मिलने वाला है। बीआरएस और बीजेडी वोटिंग से एब्सटेन कर रहे हैं, वोट नहीं डालेंगे। हम चाहते हैं हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में। सर, कांग्रेस और उनके साथ जो दल है उनकी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपील करता हूं सभी सांसदों से कि पार्टी को छोड़कर देश हित में वोट किया जाए। इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।